नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मित्र, सखा, भ्राता सभी को। मैं शेखर सिंह, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, जो कि हमारा इस वीडियो चैनल टॉपिक का मुख्य उद्देश्य जो कि आज की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें जो कमियों को उजागर करना, जो खामियां या विकृतताएं हैं, जिस तरीके से वो विकृत हो चुकी हैं, भ्रष्ट हो चुकी हैं, अन्याय को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है और लोगों में भेद कर रही है, लोगों को बांट रही है, लोगों को मूर्ख बना रही है, लोगों की उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ना बात करके, ना उनके अन्य अवसंरचना पे बात करके, और किसी भी तरीके से जो एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, उसके वेलफेयरिज्म को हटाकर, उसके कल्याणकारी भावना को हटाकर पूरी तरीके से कारपोरेटाइजेशन, जो पूंजीवादीकरण, जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया है और समाज में जो गरीब तबका का बढ़कर और गरीब बढ़ गए हैं और अमीर तबका कुछ एक के लोगों के पास पूरी धन संकुचित हो रही है और जो मध्य वर्ग तबका है वो पूरी तरह ख़त्म हो रहा है इस समाज सोसाइटी से। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण, जो कि ये पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रणाली के कारण जो आया, इसके कमियों को उजागर करके सत्य चीज़ों को आपके समक्ष लाना, आपको बताना और आपको इस कमी से, इस दुष्टता से, इस दुष्ट शासन, इस दुष्ट प्रशासन व्यवस्था से, दुष्ट अराजनीतिक क्रिया से बाहर करके आपको उस परमतंत्री व्यवस्था में जो एब्सोल्यूट गॉड के जो सिस्टम है, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि गॉड एब्सोल्यूट है, परम है और उसी का व्यवस्था परम तंत्र है। तो उस व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए हम हमेशा आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण वीडियो संदेश, जो मैसेजेस लाते रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरण से लेकर इनके थ्रू भी बात करते हैं। आज उन्हीं में कुछ उदाहरण में बात करेंगे किस तरीके से कि आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस तरीके से ये कुशासन जो चक्र है और अपने को गवर्नेंस, जो शासन में कुशासन करते हैं पूरे समय ये लोग, ठीक है, भ्रष्ट रहते हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देंगे, परिवारवाद को बढ़ावा देंगे और भ्रष्ट तरीके से ही ये पूरी शासन प्रशासन की व्यवस्था को आपके कर की राशि, टैक्स राशि का ये लोग उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं अपने हितों के साधन के लिए। और उसी पैसे का देखना आपके ये चुनावी के टाइम में कैसे लोगों को मूर्ख बनाकर जो 5-5 साल के वोट लिए जाते हैं और अपने को शासन प्रशासन में हमेशा के लिए बना रहता है। तभी आपने एक बहुत बड़ी पार्टी बीजेपी के जो महासचिव महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि ये तावड़े हैं, उनके द्वारा अभी तो कैश 9 लाख पकड़ा गया, पैसे बांटा जा रहा था, लगभग 5 करोड़ की राशि वहाँ से बांटा गया। और विपक्षी जो बहुजन अघाड़ी के जो पार्टी के जो सदस्यों ने, मेम्बरान ने उनको पकड़ा, जाकर वहाँ नोट लहराए गए। किस तरीके से आपने देखा कि बंडल बंडल पैसे हैं, लिफाफे हैं, और वो एक होटल में लेकर, जबकि नियम ये कहता है कि जब अब अगले दिन वोटिंग है उससे 72 घंटे बाद पूरे कैंपेनिंग बंद होता है। जो भी प्रतिनिधि, जो कैंडिडेट है उस चुनाव क्षेत्र से, अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चला जाता है जहां के लिए वह रहता है, लेकिन ये अपने निर्वाचन क्षेत्रों में, अपने जब वोटर आईडी क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन ये जो नेता है, जो महासचिव हैं, वहां जाके एक नियमों का उल्लंघन था, वहां जाके और ये पैसे बांटने का जो कृत्य इनका करा गया, जो होटल से वीडियो आई, ये आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की उस घटना को, जैसे आपने पूर्व में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में देखा था कि किस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा चरितार्थ करता है पूर्णतः तरीके। आपने भी झारखंड में एक वीडियो देखा होगा कि वहाँ की एक पार्टी, विपक्षी बीजेपी पार्टी ने किस तरीके से, अभी देखो, कम्युनल जो वायलेंस को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारा है, सद्भावना है, इसको तो तोड़ने के बहुत टाइम से प्रयास चल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो गए हैं। अभी झारखंड में इनका एडवर्टाइजमेंट आता है, बीजेपी के पूरे ट्विटर अकाउंट से, पूरे मुख्यालय से एक एड बनाता है, जो कि इतने मूर्ख, दुराचारी है, दुष्ट है, जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी आपके शिवराज चौहान, ये लोग जाके कम्युनल आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा तो फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। साथ में भी इनका एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें बहुत सारे मुस्लिम बच्चे, ठीक है, मुस्लिम औरतें और जो बुरखा में हैं, मुस्लिम जो पुरुष हैं,
उन सबको और मुस्लिम बुजुर्ग सबको दिखाया जाता है कि एक के घर में वो लोग चले जाते हैं, दरवाज़ा खुलवा के फिर डाइनिंग वाइनिंग शावर लेते हैं। अब किस तरीके से, और पूरे बच्चे लोग रेडियो चलाते रहते हैं, उनके बिस्तर में खेल के गंदे करते हैं और ज़बरदस्ती आपके यहाँ घुसपैठ बताया गया है। ये बताया प्रोपेगेंडा करा जा रहा है कि देखो झारखंड से कोई हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा नहीं लगती, वो तो पश्चिम बंगाल की लगती है, बांग्लादेश से, इधर असम की लगती है, ठीक है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, इन एरिया की लगती है। लेकिन झारखंड में आपको जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स है या अन्य मुस्लिम एक समुदाय को घुसपैठिया की तरह बताया जा रहा है कि आपकी मतलब इसमें तो सेंट्रल केंद्र गवर्नमेंट की कमी है ना। अगर आपके इनर स्टेट में भी घुसपैठ हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? वो डायरेक्ट बॉर्डर स्टेट से आए होंगे, बॉर्डर स्टेट से, और इसमें केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है गृह मंत्री की। तो वो झारखंड में अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए इस तरीके से कम्युनल, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन कभी नहीं करता है बीजेपी पार्टी के लिए, वो बायस्ड रहता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, निष्पक्ष कभी नहीं रहता। उसको भी नोटिस निकालना पड़ा कि ये कि ऐसी कम्युनल एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्यों इस तरीके से आप एक समुदाय, एक वर्ग को टारगेट कर रहे हो, क्यों लोग घुसपैठिए हैं। तो ये लोग मूर्ख व्यक्ति हैं, मुस्लिमों के लोग घुसपैठिए बता रहे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, इसमें आपत्ति जताई है चुनाव आयोग ने भी। तो इस तरीके से, और इस तरीके से आपको स्लोगन तो मुर्गे में आपके हेड ऑफ द स्टेट, आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, आपके सीएम बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सारे पूरे कम्युनल राइट्स को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ और अभी एक फिल्म आई, उसको पूरी प्रोपेगेंडा को मिक्सचर मसाला बनाकर आपको परोस दिया गया और उसको सही जस्टिफाइड बता दिया गया। जबकि उस टाइम के तत्कालीन कौन प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको आज प्रधानमंत्री है, जो कि इनको क्या है ना, राजधर्म निभाने के लिए भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था कि जो राजधर्म है आप उसको निभाइए, जो बनता है उचित कार्रवाई करिए। क्योंकि पूरी गलती है कम्युनल हिंसा को बढ़ाया देकर। ये जो जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो मामला उठाया, राम मंदिर का ये लोग उठाते हैं 1992 में, और उसके थ्रू में बढ़कर एक गुजरात का दंगे 2002 में करते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर आप देखना 4-4 बार वो सीएम रहते हैं गुजरात के, उसके बाद आपके पीएम बनते हैं। कम्युनल दंगे को बढ़ाकर, इस हिंसा को बढ़ाकर। राना अयूब की एक बुक है, एक महिला है, वो मैथिली, अपना नाम बदलकर मैथिली बनकर वो खोजी पत्रकारिता करती रही। गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए, जो एक बहुत जाने माने एडवोकेट, एक जज का जो लोया की हत्या हुई, इन सारे चीज़ों पे वो इंटरव्यू लेता है। और आज के अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू लिया है। वो बुक मेरे पास पड़ी है, राना अयूब की उसका बुक का नाम है लिपा पोती का पर्दाफाश, ठीक है। गोधरा कांड का, जैसे लिपा पोती का गुजरात दंगे, गोधरा कांड, लिपा पोती का पर्दाफाश, राना अयूब की ये वीडियो, ये इनके बुक है, किताब देखना। वो मैथिली के बनकर वो पूरे इंटरव्यू लेती हैं। वो प्रधानमंत्री के भी उस टाइम में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, उनका भी इंटरव्यू लिया है। उसमें पूरे हमने जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको किस तरीके से जब इंटरव्यू लेने जाते हैं अपना नाम बदल कर, तो बराक ओबामा के जो उस टाइम में उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके जो बड़े, अपने आप को बहुत बड़े उसके आइडियोलॉजिकल फैन और उसके आइडियोलॉजी को मानने वाले बताते थे, जो आज के हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। देखना बराक ओबामा भाई, वो तो अपार्थाइड की, रंगभेद की नीति के खिलाफ था। वो इन चीज़ों को मानता था, एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता था, ठीक है। ये भी बात आप देख लेंगे। आप इस तरीके से अनेक तरीके की इनमें विकृतियाँ देखेंगे। ये लोग दुष्टता, और लोगों को जो देखो, लोग तो अनभक्त हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, लोग समझने को तैयार नहीं है। और मैं सारे चीज़ों को एडिट करके अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकता हूँ। देखना तो साथियों ना, मैं जो न्यूज़ है, जो इवेंट है, मैं एडिट करके डाल देता, या जो कि आज के AI टूल्स है वो यूज़ करके। लेकिन भविष्य में जो बच्चे, देखो ये युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन की संध्या है, ठीक है। तो मेरा जितना भी वीडियो ये फ्यूचर में, इन फ्यूचर लोगों का काम आएगा कि कोई एक मैसेज दे रहा था धर्म की स्थापना के लिए, सत्य लोकतंत्र के स्थापना के लिए, सदा सत्य और सत्य के मार्ग में चलने के लिए, कोई एक परमतंत्री व्यवस्था के लिए, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो एक शोषणकारी व्यवस्था है, इन सब से दूर जाने के लिए। तो वह वीडियो पूरी तरीके से हमारे वाणी में रहना चाहिए। पहले एक टाइम में जैसे ज्ञान की बात, सद्गुण की बात, शांति मन से, सद्भाव से सुबह के मन में, समय में किया जाता था साथियों। तो ये तो मैं एडिटेड वीडियो इसलिए नहीं डालता कि मेरे वीडियो में सादगी बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। जो चीज़ें हैं, आप जो ऑल ओवर वर्ल्ड में और जो आपके नेशनल लेवल पे जो इवेंट, जो घटनाएं हो रही हैं, आप न्यूज़ के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपके तक पहुँच जाती है, आपको पता चल जाती है। हम इंडिकेशन, जो बड़े मुद्दे होते हैं, जिस तरीके से विकृत हो रही है समाज, सोसाइटी, ये सारे चीज़ों को मैं आपके समय
समक्ष हम उल्लेख करते हैं। हमने ये बताया था कि अभी सब लोगों का, हमने इसीलिए आगे भी आया कि अब सब लोगों का इस तंत्र से, सिस्टम से, इस प्रशासन से, करप्शन से, भ्रष्टाचार से मोह उठ गया है। तब आपने देखा कि महाराष्ट्र में एक पूर्व विधायक को अभी पत्थर से मारा गया, सर फटा, ठीक है, इनका उड़ गया। एक एसडीएम को मीडा, जो राजस्थान में एक मीडा है, उसके द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारा गया कि चुनाव में भ्रष्टाचार के वहाँ पे जो फर्जी वोटिंग को उसका आरोप लगाकर थप्पड़ दिया गया। तो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे एमएलए, एमपीज, विधायक हैं, इनका सांसद हैं, अब लोगों ने प्रतिरोध करना चालू कर दिया है, विरोध करना चालू कर दिया है, सही के लिए लड़ना प्रारंभ कर चुके हैं लोग। बहुत सारे लोग जो धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, सही के मार्ग में हैं, वो लोग चालू कर दिए नौकरशाहों का भी तिरस्कार करना, इन सबको अपने से, अपने परिवेश से जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो गलत तरीके से लोकतांत्रिक शक्ति को एक पार्टी, एक जगह में ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, और उनका एक प्रोटेक्टर, रक्षक की तरह काम कर रहे हैं, यही लोग उसके अग्रपंक्ति में सुरक्षा कर रहे हैं। तो उन नौकरशाहों का विरोध होना स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। लोग इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, और जो लोग पीड़ित हैं, स्वास्थ्य में असुविधा के लिए, शिक्षा की असुविधा के लिए, चिकित्सा में असुविधा के लिए, अपने अवसंरचना के लिए, अपने रोजगार न मिल पाने के लिए, ये सारे चीज़ें और ये झूठे प्रोपेगेंडिक, जो सांप्रदायिक लोग बढ़ाकर 80-20 में गेम खेलकर, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का गेम खेलकर अपने आप को शक्ति में लाकर पूरी तरीके से प्रशासन में लाने का हमेशा लिए आतुर रहते हैं, उनका विरोध होना प्रारंभ हो गया। आप भी विरोध करिए। जो गलत है, जो अनैतिक है, जो अनइथिकल है, जो कुशासन है, जो कुशासन करा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार करा जा रहा है, जिस तरीके से आपको शोषित और पीड़ित किया जा रहा है, तो आप भी विरोध करिए, सत्य के लिए हमेशा खड़े रहिए। आपने देखा किस तरीके से इतने टाइम से मणिपुर में जल रहा है, हिंसा हो रही है, आप देख रहे हो इतने टाइम से वहाँ का सरकार का जो एक तिनका भी नहीं हिला जा रहा है, एक उनका उपते तक नहीं करा गया। वो शासन में, प्रशासन में बैठे हैं और पूरी तरीके से नशे के व्यापार, ओपियम के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, अफीम को। वहाँ के जो जनजाति समुदाय हैं, उनके हितों का शोषण कर रहे हैं। वहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ के जो खनिज है, जो उनके पर्यावरणीय, जो परमात्मा का दिया हुआ जो उपहार है, उसका शोषण कर रहे हैं। उन लोगों को संप्रदाय के नाम पर, कुकी, मैतेई, एक इथनिकल जो इंडिजिनस पीपल के नाम पर उनको लड़वाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और अभी आपने देखा 2 बच्चे और 1 महिलाओं को किस तरीके से मणिपुर में 100 मिलता है। वहाँ 5 जिलों में आफ्पा एक्ट भी लगा है, जिसमें आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर प्रोटेक्शन एक्ट का थ्रू में वो भी लगा। फिर भी आपने देखा नेट बंद करे, 7 जिलों में शटडाउन करा। फिर भी आपने देखा वहाँ के 8 से 10 एमएलए जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके घरों को आग लगा दिया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर में आग लगाया गया। लोगों ने प्रोटेस्ट करा गया। देखो, हम जस्टिफाई मानते हैं इनको, क्यों नहीं? क्योंकि आपने लोकतंत्र प्रक्रिया में गलत तरीके से आया, और आपने गलत तरीके से, जब आपका लेजिटिमेसी, वैधता नहीं है जनता का, फिर भी आप शासन में बैठे हो, और वहाँ जो हिंसा हो रही है, जो जिस तरीके से शासन प्रशासन वहाँ पे शासन प्रशासन गवर्नेंस को चलाने में असफल हुआ है, फिर भी आप उसको जस्टिफाई करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, अपने राजनीतिक हित साधन के लिए वहाँ पे पद में बैठे हो। आप ना तो इस्तीफा देते हो, न तो जिम्मेदारी लेते हो। जिस तरीके से गुजरात में 2002 में हुआ, उस तरीके से मणिपुर में आज तक ना तो आप जिम्मेदारी लेते हो, ना तो कोई उचित कार्रवाई करते हो, और उल्टा आप ही प्रोपेगेट करते हो इस तरीके के जो कम्युनल हिंसा हो, जनजाति लोग, जो इथनिक लोग हैं, लड़े, एक दूसरे को मारे काटे। तो ये युग का अंत है। इसीलिए साथियों, वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट चला, और एक पार्टी थी वहाँ के, जो जिनके बीजेपी को समर्थन दिया था, वहाँ उन्होंने अपना समर्थन ले लिया। आज 2 साल हो गया वहाँ के स्थिति को, आर्मी भेजा गया और 5000 जवान भेजने की बात आई, ये भी हुआ। मुख्यमंत्री अमित शाह, अभी देखते हैं आपके गृह मंत्री, वो इमरजेंसी मीटिंग भी लेते हैं। शायद अब वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लग जाए, लेकिन क्या कर लेंगे? कितना आप राष्ट्रपति शासन लगा लोगे? पूरे देश में इमरजेंसी लगा लोगे? जो आपकी धारा, आपके जो संविधान जो आपको दिया है ना, कि जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है आपके लिए, जो 360 है, 356 है, इमरजेंसी में जो आप वित्तीय आपातकाल लगाते हो, आप राष्ट्र में आपातकाल लगाते हो, 356 है। तो ये देखना, एक राष्ट्रपति शासन होता है। तो साथियों, कितना भी राष्ट्रपति शासन लगा लो, कितना भी आफ्पा एक्ट लगा लो, आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट का, अब ये कितना भी धारा 144 लगा लो कहीं पे, या कितना भी आप खुद सांप्रदायिक हिंसा को, आप खुद जातीयता को, लड़ाई को आप बढ़ावा देते हैं, आप धर्म के नाम पे बांटते हैं, आप समुदाय के नाम पे बांट रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, लोगों को व्यर्थ के
हिंसा में भेज रहे हैं, ढकेल रहे हैं, मूर्ख में अधर्म के मार्ग में पेल रहे हैं और अपन अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं। आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। और जो आपको फॉलो करता है, जो आपकी इन बातों को मानकर हिंसा करने के लिए उतर जाता है, जय श्री राम करके निकल जाता है, अरे हमारा तो जय श्री राम का नारा ही नहीं था, जय सीताराम हमारा नारा था, हमारा सत्य का नारा था, हम भाईचारा बंधुत्व को हम तो राधे श्याम कहते हैं, ये नारा है। आज आपने ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे लड़ाई चालू कर दिया, पहले आपने बाबरी मस्जिद के नाम पे लड़ाई करा। जब आप कहते हैं कुछ सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से पूरी तरीके से ये राम मंदिर बनने का फैसला आया और इसलिए सरकार ने इसमें साथ दिया, क्या यह सुप्रीम कोर्ट का आप ये जजमेंट भूल गए हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये कहा है कि उन मुस्लिम पक्षकारों को उनके लिए भी एक 6 एकड़ कि ज़मीन मुहैया कराया जाए उस एरिया में जहाँ जो वो लोग रहते हैं, जो अयोध्या के क्षेत्र में कहीं उनको ज़मीन दिया जाए और उनका मस्जिद बनाने में सरकार सहयोग करे, ये कहा गया। तो क्या आप इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को भूल गए? आज उनका एक ईंट तक नहीं पड़ा है, एक ढेला तक नहीं पड़ा है और आपने एक समुदाय के लिए भूमि पूजन करके पूरे मंदिर बना दिया और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर जिसमें बारिश चू रही है, जिसमें बर्बाद, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके आपका जनरल इलेक्शन 2024 आम चुनाव को आपने टारगेट करके, आपने पूजा करके, आपने वोट पाने के लिए, जनता को मोबिलाइज करने के लिए, धर्म के नाम पे अफीम फैलाने के लिए, झूठे प्रचार करने के लिए आप आगे आ गए। वैसी अन्य तरीके से आपने संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया, वो भी आधा अधूरा में पूरे संसद शिफ्ट कर दिए। जो हमारी एक हेरिटेज थी, हमारी एक परंपरा की, वो ब्रिटिश की गुलामी नहीं थी। जो आपका संसद था, जो संसद की डिजाइनिंग, जो मध्य प्रदेश में जो योगिनी मंदिर है, योगिनी टेम्पल से डिज़ाइन हुआ था, जो ब्रिटिश के टाइम में जो हमारा गोलाकार संसद है और आज भी जो पूर्व में हेरिटेज है, आज भी उसमें एक लीक सीपेज नहीं हुआ है। तो वो कौन है? 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश में, उसी से प्रभावित होकर वह संसद हमारा पूर्व का संसद बना था, संसद भवन बना था। और आज आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया और वो प्रोजेक्ट वहाँ भी संसद भवन में बारिश चू रही है, लोगों को ठीक से काम नहीं हुआ है और लोगों को प्रोपेगेट करके आपने झूठा प्रचार किया, हमारे टैक्स के पैसे का, हमारे कर के पैसे का दुरुपयोग किया। आपने अपने हितों को साधन के लिए नोटबंदी करा 2016 में, क्योंकि यूपी इलेक्शन से 2017 में आपको इस इलेक्शन में आपको अपना हित बनाना था, अपने लिए पैसे इकट्ठे करने थे, पैसे इकट्ठे करके आप शासन प्रशासन में आना था। इसलिए आपने डिमोनेटाइजेशन करा, विमुद्रीकरण करा और छोटे उद्योग, लघु उद्योग, रेडी ठेले वाले, पटरी, एमएसपी उद्योग का पूरा आपने कमर तोड़ दिया। इसके बाद 17 में आप जीएसटी भी ले आते हैं और यह पूरी तरीके से एक छोटे तबका को, मध्यम वर्ग को आप पीड़ित करके गरीब तबका बना दिए। इसलिए गरीब और गरीब बढ़ गए, ठीक है, और जो मध्यम वर्ग भी गरीबी के तबके में आ गया। आज आप करोड़ों लोगों को 2 रुपये किलो में चाउर देते हैं। क्या आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, क्या आपके मुख्यमंत्री किसानी करने जाता है? कि हमको चावल देते हैं, बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, कई लोग, कि 1 रुपये किलो में मुफ्त में अनाज दे रहा है सरकार। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके प्रधानमंत्री खेती करने जाते हैं या मुख्यमंत्री वो चावल उगाकर, धान उगाकर, गेहूँ उगाकर आपको देते हैं? क्या कार्य करते हैं? एक टमाटर, एक मिर्ची भी नहीं उगाए हो अभी तक। ये तो किसान भाई हैं आपके बंधु। आप शुक्र करो उन हरियाणा के, उन पंजाब के किसानों का, उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, जिन्होंने अन्न उगाते हैं। एक जहाँ हरित क्रांति आई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के उद्देश्यों से, कि उसने कहा आत्मनिर्भरता की बात करी, जय जवान जय किसान की बात करी, कि किसान की जय हो, जवान की जय हो, जो सीमा सुरक्षा कर रहा है, और किसान की जय हो जो लोगों का अन्न से, अपने अन्न धन से पेट भर रहा है। ये बात करा कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और जब अमेरिका ने भी हमको खाद्य देने से, जब हमारी खाद्य निर्भरता थी, मना कर दिया, तो हमारी खुद के खाद्य निर्भरता बढ़ाने के लिए अपने जो प्रधानमंत्री आवास में उसने खुद खेती करा, खुद फसल सब्जी उगाना, खुद अन्न उगाने का चालू करा और ये संदेश दिया कि हम किस तरीके से किसान को प्राथमिकता देंगे, अपने धन के, अपने अन्न की आत्मनिर्भरता के बाद। और उसी के आत्मनिर्भरता से ग्रीन रिवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति आता है 60 के दशक में, 70 के दशक में। और आप देखते हैं कि ये पूरी तरीके से आज हम खाद्य से आत्मनिर्भर हुए हैं और वह किसान भाई से हमारा जो अन्न खरीद कर आज इन गरीब तबकों को पोषण कर रहा है। ये सरकार नहीं कर रही, हमारा टैक्स का पैसा हम कर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से वो किसान भाई मेहनत कर रहा है, वो किसान भाई अन्न उगाता है, उससे हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी किया जाता है, उनको भी उचित मूल्य नहीं मिलता है। एमएसपी बीच में ये लोग अभी बाजारवाद, बड़े बड़े अंबानी अडानी के फर्म और कोल्ड स्टोरेज बना गए हैं। एक सब्जी से लेकर, अन्न से लेकर सब बिजनेस में वो घुस चुका है। मोनोपोलाइजेशन हो गया है, एकाधिकार
सॉरी साथियों, एक बड़े कॉरपोरेट घराने का अंबानी अडानी का एकाधिकार हो गया है और हर क्षेत्रों में लोग घुस रहे हैं, तो किसान को हक नहीं मिल रहा है। इसके लिए लोग साल भर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने हरियाणा बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर बंद करा, दिल्ली में प्रोटेस्ट में इतने 3 किसान बिल आपने लाया कॉर्पोरेटाइजेशन में, कृषि कार्य को भी कॉर्पोरेट में बना दिया आपने, मुनाफा के लिए बना दिया, उन उद्योगपतियों के लिए। आप हर तरीके से किसान का, आम जनता का, मजदूर जन का शोषण करना चाहते हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू में। तो इसका विरोध पुरजोर विरोध हुआ। बाद में क्या कहा, आपके प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि ठीक है, ये जो 3 काले कानून थे, हमसे कुछ गलती हो गई मेरी इसमें प्रतिज्ञा में, इसलिए कुछ कमी हो गई, तो मैं इसे वापस लेता हूँ। कि बिल को वापस लिया। फिर भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपको एमएसपी दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए, उनके हक को दीजिए। अगर आज ये बीच के बिचौलिए ये सब नहीं होते, किसान को उनका हक मिलता और इन गरीब जनों को उनका हक मिल रहा था अच्छे से, तो ये सारी स्थितियां नहीं होती। तो आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसानी करने नहीं जाता, एक बीघा एक अन्न नहीं उगाया है, ये शोषण करते हैं, खाते हैं। आपका किसान भाई आपको अन्न दे रहा है, आपका सरकार नहीं दे रहा है। कभी मत बोला करो कि मोदी हमको चावल दे रहा है, कि रमन सिंह हमको चावल दे रहा है, कि मुख्यमंत्री चावल दे रहा है। आपका किसान भाई आपको चावल दे रहा है, आपका भाई आपको हर एक चीज़ दे रहा है। आप इन चीज़ों को समझिए, सत्य के मार्ग में सत्य को पहचानिए। ये मूर्ख प्रोपेगेंडा, दुष्टता में मत आइए। आपके एक दिन के लिए वोट खरीदने के लिए अभी महाराष्ट्र में पैसा बांटा जा रहा है, 5 करोड़ के बैठ रहे हैं लोग, 9 लाख तो अभी तत्काल पकड़ाएगा। आप क्या कार्रवाई करते हैं उस पर देखिए, कि मतलब आपके वोट से आपके लेजिटिमेसी जो वैधता है उसको खरीदा जा रहा है, अपने हेजेमनी प्रधानता बनाकर पूरी तरीके से फिर शोषण करेंगे ये लोग। तो आप वोट में बिक जा रहे, आप 500 के नोट में बिक जा रहे हैं आपका वोट। तो आप क्या शासन प्रशासन में एक दिन आप खा पी कर उस पैसे को लेकर, ये आपको कुत्ते को जैसे हड्डी फेंकते हैं, बोटी फेंकते हैं, ये वही काम करते हैं आपको। ये कुत्ते हैं, ये वो इतने कीड़े वाले कुत्ते हैं, ये नाली के उस सुअर के बराबर होते हैं साथियों, कि आपको कुछ आपको वोट पाने के लिए एक दिन के लिए, इसके बाद आपको पैसे देंगे, आपको लोभ देंगे, आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, आपको रक्षा करेंगे करके बोलेंगे। इसके बाद फिर आपको भुगतने के लिए महंगाई में, भ्रष्टाचार में, ये भाई भतीजावाद की इस करप्शन में, इस अनैतिक अत्याचार में फंसाकर आपका शोषण करते रहेंगे। ना तो आपको न्याय मिलेगा। लोग, आप देखो देश की स्थिति किस हालत में है, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं। दिल्ली जैसे राजधानी कैपिटल सिटी में रोज़ पिस्टल बंदूक चल रहे हैं, रोज़ फायरिंग हो रहा है, 1-2 लोग मर रहे हैं, रोज़ कहीं आग लग रही है। तो ये क्या है दुष्टता। बड़े बड़े जो अभी जो लोग हैं, जो आपको बताया जाए कि बिश्नोई टाइप से लोग, ठीक है, ये बिश्नोई टाइप से इनका राज चला रहा है। बड़े बड़े एक्टर, अभिनेता, नेता है, जो भी हैं, सबको धमकी मिल रही। राजनीतिज्ञों को, जैसे पप्पू यादव हैं, पॉलिटिशियंस को धमकी मिल रही। तो बात समझ रहे हो कि सब क्या हो रहा है, कि ये इसी लोकतंत्रीय व्यवस्था का अंत आ गया है साथियों। आप भी परमतंत्री व्यवस्था के लिए उस अब्सोल्यूट गॉड में, जो परम ब्रह्म है, परम गॉड है, नाथों के नाथ जगन्नाथ है, जो सत्य चीज़ को जानता है, सत्य की स्थापना के लिए, तो सत्य को अपने विवेक से, तर्कवाणी से, ज्ञान से पहचानिए। और ये झूठे मंदिर मस्जिद पत्थर की लड़ाई में बिल्कुल ना आए साथियों। धर्म के नाम पे ना लड़े। क्या कहा कबीर ने हमारे, पाथर पूजे सो हरि मिले, मैं पूजू सो पहाड़, सो भली चाकी जिससे पी सिखाए संसार। के पत्थर की पूजा करने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, अल्लाह मिलते हैं, इंसान मिलते हैं। आप जो पत्थर की मूर्ति रखे हैं, आप जो मंदिर बनाए हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। अरे इससे तो अच्छा आपके घर में जो जांता चक्की है साथियों, पहले ढेंकी होता था घर में, जिससे धान कूट कर चावल निकाल कर खाते थे। जांता चक्की होता था, जिससे गेहूँ को कूट कर आटा बना के रोटी खाते थे, ठीक है, ये जांता। तो इससे अच्छे वो जांता चक्की, वो ढेंकी अच्छा है, जिससे कम से कम आटा पीस कर रोटी अपना पेट तो भरते हैं, इसको भलाई देते हैं। ना कि उस मंदिर में जो मूर्ति है, जितने पे पत्थर पड़े हैं, वहाँ कहीं इंसान नहीं है, कहीं अल्लाह नहीं है, कहीं परमेश्वर नहीं, कहीं गॉड नहीं है। उस मूर्ति को पूजा करना बंद करिए। उसी मूर्ति, उसी मंदिर के नाम पे आपको लड़ाया जा रहा है। आप सत्य धर्म के पीछे आइए। देखो 3 चीज़ें होती है, कल्पना, एक तथ्य और एक सत्य। आप कल्पना के धर्म में जी रहे हैं साथियों, और वेस्टर्न और पश्चिमी दुनिया तथ्य के, एक विज्ञान के तथ्य में जी रहे हैं। दोनों मिथक है, दोनों झूठ है, दोनों मिथ्या है, और जो इस सबसे ऊपर है सत्य साथियों। तो इस सत्य को पहचानिए, तो आप इससे ऊपर आएंगे कि कल्पना, तथ्य और सत्य, जो सत्य में आ गया वही सत्य धर्म है। और इसीलिए हमारा एक नारा है साथियों, सत्यम धम्मम दर्शनाम, सत्यम धर्मम विजयम, सत्यम धम्मम संस्थानम, कि सत्य धर्म का दर्शन हो, सत्य धर्म की विजय और सत्य धर्म की स्थापना। लेकिन जिस दिन आप अपने हृदय में सत्य धर्म को मानेंगे, सत्य धर्म को जानेंगे, आज अपने आप को देखो, हर व्यक्ति, हर इंसान अवतारी पुरुष है, हर महिला, हर लड़की, वो भी अवतारी देवी है, माता है। लेकिन अपने आप को सत्य के मार्ग में ले गए, तो समझ रहे हैं,
सही के मार्ग में चले। उस जिस तरीके से दुष्टता फैला रहा है इस आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आपके हकों का, आपके हितों को शोषण हो रहा है, इनका विरोध करिए, पुरजोर करिए। आप अपने पैरों को, बेड़ियों को काटिए, ऐसे कुल्हाड़ से काटिए कि एक झटके में वो बाहर। और पूरी लोकतांत्रिक इस व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS हैं, IFS हैं, जो आपके कलेक्टर होते हैं, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके DFOs होते हैं फॉरेस्ट में, सिंचाई विभाग में, जो SP पुलिस विभाग में, सब एक रकम, जो आपकी ED, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ मिलकर आपको शोषित प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपको अपने हक, आपको सही चीज़ों को नहीं जानने दे रहे हैं। मीडिया चैनल पूरे बिका हुआ है, पूरे कॉरपोरेट शासन, अंबानी अडानी के पूरे मीडिया चैनल हो गए हाउस, तो वो तो खुद सरकार को यही चला रहा है, यही मैनेज कर रहा है अपने हितों के साथ। तो ये आपको सत्य नहीं बताने वाले साथियों। सत्य धर्म के पीछे आइए, सत्य के मार्ग में चलिए, और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकार दीजिए, कोई वोट मत दीजिए, लेजिटिमेसी मत करिए, अवैध करार दीजिए। जितने भी पार्टी हैं, तंत्र है, सारे सिस्टम व्यर्थ हैं, इन सब को नकारिए, इनकी दुष्टता को ख़त्म करिए। तो साथियों, यही कहकर आज की वीडियो में संदेश देंगे। एक जनरल आपको मैसेज था कि लोकतांत्रिक प्रणाली में इतनी कमी है और यह शासन प्रशासन आपको लूट रहा है। पूरे शासन के साथ, गवर्नेंस के साथ, एक चौकीदार से मिलकर पूरे प्रधानमंत्री तक मिलकर आपको शोषित कर रहे हैं। एक छोटा सा पान ठेले से लेकर एक बड़ा व्यापारी घराना आपको लूट रहा है, एक भट्टी शराब से लेकर हर कोई लूट रहा है। तो आप इतने जितने भी शोषित होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे, जब तक आप विरोध अपने पैरों की बेड़ी को, क्योंकि पैर की बेड़ी ये लोकतंत्रीय व्यवस्था है, ये डेमोक्रेसी, आपकी पैर की बेड़ी, इसी को काट दीजिए। आप इस लोकतंत्र को ही काट दीजिए अपने आप। एब्सोल्यूट गॉड, परम तंत्री व्यवस्था में वो परम ब्रह्म परमेश्वर अपने अवतार दिखाकर आपको प्रोटेक्टर बनकर आपके अग्र पंक्ति में। लेकिन पहले आप तो मांग करिए। जिस तरह से आप द्वापर युग में कृष्ण की आवाज़ करते थे, त्रेता युग में राम राम करते थे, तो हर युग में आपने जिस अवतार को, जिस सत्य को लिए माना, वो परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप इस लोकतंत्री व्यवस्था को नकारिए, पहले इस बेड़ी, इस सांकर को काटिए अपने पैर से। अपने आप परमतंत्री व्यवस्था के लिए पूरी सिस्टम पूरी तरह का सुचारू रूप से स्थापित हो जाएगी। नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो संदेश में हम आपसे विदा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं और नमस्कार।